गुरु प्यारी साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की नगरी में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज की इस साखी में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानेंगे। अक्सर हमारे मन में यह ख्याल आता है कि हमने नामदान तो ले लिया है, लेकिन भजन सिमरन को पूरा समय नहीं दे पाते। हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते। ऐसे में यह चिंता रहती है कि क्या सद्गुरु हमारे आखिरी वक्त पर हमें लेने आएंगे। संगत जी, इस साखी के माध्यम से हमें यह जानने का अवसर मिलेगा कि अगर हमसे 2.5 घंटे का भजन सिमरन नहीं हो पाता, तो भी क्या हमारे प्यारे बाबा जी हमें लेने आएंगे। संगत जी, यही विनती है कि कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुनें। एक समय की बात है, एक सत्संगी का एक दोस्त था जो गुरुघर से जुड़ा हुआ नहीं था और उसने नामदान भी नहीं लिया था। सत्संगी जी उसे बार बार समझाते थे कि अब तो उम्र भी बहुत हो गई है, अब तो सद्गुरु से नामदान ले लो, इससे तुम्हारा यह इंसानी जन्म सफल हो जाएगा। लेकिन वह हर बार उनकी बात को टाल देता था। काफी समय बाद जब सत्संगी जी अपने दोस्त से मिलने गए, तो उन्होंने देखा कि वह बहुत बीमार हो चुका था। दोस्त ने कहा कि अगर बाबा जी मुझे ठीक कर दें, तो मैं नामदान ले लूंगा। सत्संगी जी ने उसे समझाया कि मैंने तुम्हें पहले ही बहुत बार कहा था कि नामदान ले लो, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं मानी। अब तो तुम चल भी नहीं सकते और भजन सिमरन भी नहीं कर सकते। सत्संगी जी ने उसे सलाह दी कि अब बाबा जी का ध्यान ही कर लिया करो, बाबा जी अपने आप तुम्हारी संभाल करेंगे। वहां खड़े उसके बेटे भी ये बातें सुन रहे थे। सत्संगी जी अपने दोस्त को यह समझाकर वहां से चले गए। कुछ समय बाद जब उस बुजुर्ग का आखिरी समय आया, तो उसे यम दिखाई देने लगे। उसने अपने बेटों को आवाज लगाई और कहा कि मुझे यम दिखाई दे रहे हैं, मुझे इनसे बचा लो। उसके बेटों ने उसे याद दिलाया कि सत्संगी जी ने आपको बाबा जी का ध्यान करने को कहा था। जैसे ही उस बुजुर्ग ने बाबा जी का ध्यान किया, वह जोर जोर से हंसने लगा। उसके बेटे यह देखकर हैरान हो गए और पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो। बुजुर्ग ने कहा कि जैसे ही मैंने बाबा जी का ध्यान किया, यम भाग गए और बाबा जी आ गए। संगत जी, सोचिए जब हमें यह एहसास हो जाए कि सद्गुरु स्वयं हमें लेने आ रहे हैं, तो यह कितनी खुशी की बात है। दुनिया तो मरने से डरती है, लेकिन सद्गुरु की कृपा से यह भी एक आनंद का क्षण बन जाता है। उस बुजुर्ग ने अपने बेटों से समय पूछा, तो उन्होंने बताया कि अभी 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। बुजुर्ग ने कहा, बाबा जी आ रहे हैं और मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, यह ठीक नहीं लगेगा। मुझे जमीन पर बिठा दो और तुम दोनों मेरे पास बैठ जाओ। जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए, बिजली चली गई। 2 मिनट बाद जब बिजली आई, तो वह बुजुर्ग हंसते हुए अपने शरीर को छोड़ चुके थे। संगत जी, अगर सद्गुरु हमारे मित्रों और रिश्तेदारों का इतना ध्यान रखते हैं, तो क्या वह हमारे आखिरी समय में हमें लेने नहीं आएंगे। एक और छोटी सी साखी है। बड़े महाराज जी अपने सद्गुरु के गांव गए थे। वहां के लोगों ने उनकी स्वागत में रास्ते में गलीचे बिछा दिए। बड़े महाराज जी अपने सद्गुरु को याद करते हुए भाव विभोर हो गए। वहां के लोग उनसे निवेदन करने लगे कि बाबा जी, आपके लिए एक नया मकान बना दें। बड़े महाराज जी ने हंसकर कहा कि अगर आप मेरे मन की पूछो तो मैं तो इसे सोने का बनवा दूं, लेकिन मेरे सद्गुरु की आज्ञा नहीं है। संगत जी, यदि सद्गुरु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने हमें नामदान देकर हमारी जिम्मेदारी ली है। हम उन्हें भूल भी जाएं, तो भी वह हमें नहीं भूलते। इसका यह मतलब नहीं कि हम भजन सिमरन ना करें। आखिर वक्त पर तो उन्होंने हमें लेने आना ही है, लेकिन अगर हम भजन सिमरन करते रहें, तो यह यात्रा और भी आनंदमयी हो जाएगी। राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, अगर हम सच्चे दिल से सिमरन करेंगे, तो हमारा अंत समय आसान और शांति भरा होगा। पर यदि हम सिमरन नहीं करेंगे, तो संभव है कि हमें किसी बीमारी या कष्ट का सामना करना पड़े। इसलिए यह बेहतर है कि हम हंसते हंसते अपने सद्गुरु के साथ चलें, न कि दुखों में बंद कर। संगत जी, हमें सद्गुरु के अच्छे सेवक बनना चाहिए ताकि उन्हें भी हम पर गर्व हो। इस तरह हमारा यह मानव जन्म सफल होगा। हमारी यह प्रार्थना है कि हम भजन सिमरन को पूरा समय दें और अपने किए हुए वादों को निभाएं, जिससे हम अपने सद्गुरु की खुशी हासिल कर सकें। अब एक और साखी सुनते हैं,
जो हमारे कर्मों पर आधारित है। संत महात्मा कहते हैं कि कर्मों से डरना चाहिए, भगवान से नहीं, क्योंकि भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्म अपने परिणाम जरूर लेकर आते हैं। यह साखी हमें यही समझाएगी। प्राचीन काल की बात है, एक बड़े प्रसिद्ध नगर में एक राजा रहा करता था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसकी रानियां उसकी उपेक्षा करने लगीं। यह देखकर राजा दुखी रहने लगा। एक दिन उसने अपने वैद्य को बुलाया और उससे कहा, हे वैद्यराज, क्या कोई ऐसी दवा है जो मेरी खोई हुई जवानी वापस ला सके? वैद्य ने सोचा, यह राजा तो बहुत ही मूर्ख है, जो फिर से जवान होना चाहता है। इस संसार में कोई व्यक्ति बूढ़ा होकर फिर से जवान नहीं हो सकता। लेकिन क्यों न इसे एक चाल में फंसाया जाए, जिससे इसका राज्य भी मुझ पर कब्जा हो जाए। वैद्य ने कहा, राजन, दवा तो मैं बना सकता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वह दवा अपना असर भी करेगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरी बताई कुछ शर्तों का पालन करना होगा। राजा ने पूछा, कौन सी शर्तें? वैद्य ने कहा, आपको 1 साल तक एक अंधेरे तहखाने में रहना होगा, जहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँच सकेंगी। तभी दवा अपना प्रभाव दिखा सकेगी। राजा, जवानी पाने की आशा में, तुरंत तैयार हो गया और उसने आदेश दिया कि तहखाना तैयार किया जाए। जब तहखाना तैयार हो गया तो वैद्य ने एक और शर्त रखी, राजन, आपको तहखाने में अकेले रहना होगा। आपके सेवक केवल दरवाजे पर दवा और भोजन रखकर वापस चले आएंगे। राजा इस शर्त को भी मान गया, यह सोचते हुए कि अब उसकी खोई हुई जवानी वापस मिल जाएगी। वैद्य ने अपनी चालाकी से एक और योजना बनाई। उसने जंगल के रास्ते से एक सुरंग खोदवाई जो तहखाने से मिलती थी। इसके बाद वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा की तरह दिखता हो और जवान हो। एक दिन नदी के किनारे स्नान करता हुआ एक युवक उसे दिखाई दिया, जिसकी शक्ल राजा से मिलती जुलती थी। वैद्य ने उस युवक से संपर्क किया और उसे अपनी योजना में शामिल कर लिया। वैद्य का उद्देश्य साफ था, वह राजा की जगह इस युवक को सिंहासन पर बिठाकर पूरे राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। संगत जी, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। छल, कपट और मोहमाया में फंसे व्यक्ति का जीवन अंततः दुखमय ही होता है। इसलिए हमें सच्चे और नेक कर्म करने चाहिए, ताकि जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकें। एक दिन वैद्य उस युवक के पास पहुंचा और बोला, हे नौजवान, लगता है कि तुम इस नगर में पहली बार आए हो। कहाँ के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, श्रीमान जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं इस नगर में पहली बार आया हूँ। वैद्य की बातें सुनकर वह युवक आश्चर्यचकित हो गया और बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपका दिमाग सही है? वैद्य ने हंसते हुए कहा, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। मैं इस राज्य का वैद्य हूँ और मेरे राजा पर बड़ा उपकार कर सकता हूँ। लेकिन तुम मेरी मदद करोगे तो तुम इस राज्य के राजा बन सकते हो। युवक ने हैरानी से पूछा, राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? वैद्य ने कहा, बस कुछ दिनों के लिए तुम्हें तहखाने में रहना होगा। जैसे ही तुम तहखाने से बाहर आओगे, तुम्हें सीधे राज सिंहासन पर बैठा दिया जाएगा और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। युवक ने थोड़ी सोचकर कहा, आपका यह प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। मुझे बताइए, कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा? वैद्य ने कहा, तुम्हें कुछ ही दिनों का कष्ट सहना होगा। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी और मूंछें बढ़ जाएंगी और तुम बूढ़े राजा की तरह दिखने लगोगे, मैं तुम्हें तहखाने से बाहर निकाल दूंगा और राजमहल में बैठा दूंगा। युवक ने उत्सुकता से कहा, ठीक है। मैं पास के गांव के बाहर एक झोपड़ी में ठहरा हूँ। आप जब चाहे मुझे बुला सकते हैं। फिर वैद्य ने अपनी योजना पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। एक रात उसने बूढ़े राजा के भोजन में जहर मिला दिया। जब राजा की मृत्यु हो गई तो वैद्य ने उसकी लाश को सुरंग के रास्ते से बाहर निकाला और जंगल के एक बड़े से कुएं में फेंक दिया। इसके बाद वैद्य ने उस युवक को तहखाने में बिठा दिया और कहा, तुम्हें बस कुछ दिन यहाँ रहना है। जैसे ही तुम एक राजा के जैसे दिखने लगोगे, मैं तुम्हें राजमहल में ले जाऊंगा। युवक ने चिंता जताई, यदि किसी ने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा? वैद्य मुस्कराया और बोला, यह सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें सिर्फ वही करना है जो मैं कह रहा हूँ। युवक ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद वैद्य ने राज दरबार में जाकर घोषणा की, सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मेरी दवाओं ने महाराज पर ऐसा असर किया है कि महाराज फिर से जवान हो गए हैं।
यह सुनकर दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई। वैद्य ने जाकर रानियों से भी यही बात कही। यह सुनकर रानियां भी खुश हो गई और वैद्य को ढेर सारा धन दे दिया। अगले ही दिन वैद्य ने उस युवक को राज सिंहासन पर बिठा दिया। उस नए राजा को देखकर सभी लोग, रानियां, मंत्री चकित रह गए, क्योंकि उनके सामने बूढ़ा राजा अब एक युवा के रूप में प्रकट हुआ था। कुछ दिन बीते और नए राजा के व्यवहार से सभी लोग संतुष्ट हो गए। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां राजा के अनुकूल हुई, उसने वैद्य की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। एक दिन वैद्य ने उसे याद दिलाया, राजन, क्या आपको याद है कि आपने मुझसे क्या वचन दिया था? राजा ने अनजान बनते हुए कहा, कौन सा वचन? मैं नहीं समझ रहा हूँ, वैद्य ने गुस्से में कहा। मैं उसी वचन की बात कर रहा हूँ जो आपने राजा बनने से पहले दिया था कि आप राजकाज मेरे आदेश से चलाएंगे। पर अब आप मेरे परामर्श के बिना निर्णय ले रहे हैं। राजा ने ठंडे स्वर में कहा, तुम वैद्य हो, मंत्री नहीं। मेरे लिए तुम्हारा परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। वैद्य इस जवाब पर क्रोधित हो गया और चेतावनी भरे स्वर में बोला, राजन, यह मत भूलिए कि इस सिंहासन पर आपको मैंने बिठाया है। वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे ही प्रयासों के कारण आज तुम इस राज्य के राजा बने हो। राजा ने हैरानी और क्रोध से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कौन होते हो मुझे राज सिंहासन पर बैठाने वाले? यह राज सिंहासन मुझे मेरे पूर्व जन्म के कर्मों, तप और त्याग का फल है। वैद्य ने गंभीरता से कहा, समय आने पर तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा और इसका प्रमाण भी मिल जाएगा कि मेरे प्रयासों के बिना यह संभव नहीं था। राजा ने हंसी में कहा, तुम जैसे धूर्त आज मेरे तप और त्याग पर सवाल उठा रहे हो। ठीक है, समय आने दो। मैं देख लूंगा कि तुम्हारे प्रयासों का क्या असर होता है। समय बीतता गया। एक दिन राजा अपने मंत्रियों और वैद्य के साथ नाव में नदी के किनारे विहार करने पहुंचा। तभी उसने नदी में बहते हुए 5 कमल के अद्भुत फूल देखे। उसने आदेश दिया कि इन फूलों को बाहर निकाला जाए। उन फूलों को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। ये फूल तो बिल्कुल सोने जैसे लगते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसे अद्भुत कमल नहीं देखे। मंत्री ने सहमति जताते हुए कहा, मैंने भी ऐसे फूल पहले कभी नहीं देखे। इनकी सुनहरी किरणें बहुत सुंदर हैं। इन्हें आपके सरोवर में लगवाना चाहिए। राजा ने वैद्य की ओर देखकर कहा, वैद्यराज, आप वनस्पति विज्ञान में निपुण हैं। क्या आप इन फूलों को मेरे सरोवर में लगाने की व्यवस्था कर सकते हैं? साथ ही इनके कुछ बीज भी ले आइए। वैद्य ने मन में सोचा कि इतने लोगों के सामने इनकार करने पर उसकी योग्यता पर सवाल उठेगा और उसे पाखंडी समझा जाएगा। यह सोचकर वह तैयार हो गया और नदी के स्रोत की ओर बढ़ने लगा। नदी के किनारे चलते चलते वैद्य एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचा और वहां उसने भगवान की प्रतिमा को प्रणाम किया। फिर मंदिर के प्रांगण में उसकी नजर एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी। वह बरगद नदी के किनारे फैला हुआ था और उसकी शाखाएं नदी के जल के ऊपर झूल रही थीं। एक शाखा पर एक मानव का कंकाल उल्टा लटका हुआ था, टांगे आकाश की ओर और सिर नदी के जल से कुछ ऊपर। वैद्य सोचने लगा, यह कंकाल यहाँ इस तरह उल्टा क्यों लटका हुआ है? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? इसी सोच में डूबा वैद्य देखता है कि अचानक मौसम बदल गया। आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते मूसलधार बारिश शुरू हो गई। भीगने से बचने के लिए वैद्य बरगद के मोटे तने के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी उसने देखा कि कंकाल को छूकर गिरने वाली बारिश की बूंदों से स्वर्ण कमल उग रहे थे। यह दृश्य देखकर वह दंग रह गया। बारिश के थमते ही वैद्य ने कंकाल को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वह कंकाल शाखा से अलग होकर नदी में गिर गया और गहरे जल में विलीन हो गया। वापस लौटकर वैद्य ने यह अद्भुत घटना राजा को बताई। राजा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने कहा, वैद्यराज, जिस नरकंकाल को तुम देख कर आए हो, वह मेरे पिछले जन्म का शरीर था। मैंने बरगद के उस पेड़ पर उल्टा लटक कर वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी। मेरी तपस्या के दौरान ही मृत्यु हो गई और मेरा शरीर सूख कर कंकाल बन गया। आज वह कंकाल भी नदी में विलीन हो गया। यह मेरे तप और त्याग का प्रमाण था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, वैद्यराज, तुम्हारा भ्रम है कि यह सिंहासन तुम्हारे कारण मुझे मिला। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यह पद मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप मिला है। वैद्य ने नाराजगी से कहा, तो क्या मेरे प्रयासों का कोई मोल नहीं?
राजा ने कठोरता से कहा, तुमने जितने भी काम किए वे सब अपने स्वार्थ के कारण किए। मैं तो तुम्हारी कुछ ऐसी बातों को भी जानता हूँ जिनके कारण मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा सकता हूँ। राजा ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें सूली पर नहीं चढ़ाऊंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। विश्वास रखो, क्योंकि मैं जानता हूं कि जन्म, मरण, हानि, लाभ ये सब भगवान की इच्छा से ही होता है। आज मैं राजा बनकर अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल पा रहा हूं और तुम भी अपने कर्मों का फल जरूर पाओगे। शायद तुम्हारे कुछ कुकर्मों का फल तुम्हें इसी जन्म में भोगना पड़े। अब जाओ और उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने आएंगे। साध संगत जी, राजा की ये बातें सुनकर वैद्य दुखी हो गया और वहां से उदास होकर अपने घर लौट आया। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि राजा की बात कितनी सच्ची है। समय बीतता गया और राजा की भविष्यवाणी सच साबित होने लगी। कुछ दिनों बाद वैद्य एक दिन जड़ी बूटियां खोजने जंगल में गया। संयोग से वह उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां उसने वृद्ध राजा की लाश को फेंका था। उस कुएं में अब एक अद्भुत जड़ी बूटी उगी थी जिसकी टहनियां कुएं के बाहर तक फैली हुई थीं। उन टहनियों में सुंदर पीले फूल खिले हुए थे। वैद्य उन फूलों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और खुद को रोक नहीं सका। वह फूल तोड़ने के लिए नीचे झुका, पर अचानक उसका पैर फिसल गया और वह उसी कुएं में गिर पड़ा। वैद्य ने सहायता के लिए बहुत पुकार लगाई, लेकिन उस सुनसान जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कोई उसे बचाने नहीं आया और आखिरकार भूखा प्यासा वह वैद्य उस कुएं में तड़प कर मर गया। साध संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकता। इसलिए हमें हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। न किसी का बुरा सोचना चाहिए, न किसी को कष्ट देकर रुलाना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलता है, उसकी हमेशा विजय होती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे ही सत्कर्म करने चाहिए। मान सम्मान, यश, कीर्ति ये सब अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। यही मनुष्य का सच्चा और अच्छा जीवन होता है। साध संगत जी, यदि आपको यह साखी पसंद आई हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी साखियां लाते रहेंगे। राधा स्वामी जी। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिरता है। अपने कर्मों पर विश्वास करो, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। जीवन का सत्य यही है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा और अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए अच्छे कर्मों का बीज बो। हम जो दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए हमेशा प्रेम और सहायता बांटो। सच्चे इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसकी बातों से नहीं। कर्म करना हमारा धर्म है और उसका फल देना भगवान का काम है। सच्चाई की राह मुश्किल जरूर है, लेकिन अंत में उसकी ही जीत होती है। राधा स्वामी जी।